हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम करेंगे आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपेंड का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश जाइंट मीन्स स्वार्थी दानव। अब दानव क्या होते हैं? दानव एक बड़े से कद का आदमी होता है जो एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन पुरानी जो स्टोरियां हम सुनते हैं उनके अकॉर्डिंग एक बड़े से कद का एक आदमी जो दिखने में बहुत डरावना होता है, उन्हें हम जाइंट या दानव कहते हैं। क्लियर? सो द जाइंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रंस लव टू प्ले इन इट। और जो जाइंट है इस चैप्टर में, जो दानव है, उसका जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर था और बच्चों को उसमें खेलना बहुत पसंद था। द जाइंट हु वाज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। लेकिन बहुत स्वार्थी होने के कारण उस दानव ने अपने गार्डन के चारों ओर एक लंबी सी दीवार बनवा दी। द चिल्ड्रन डिडेंट एंटर गार्डन देयर आफ्टर। तो इतनी ऊंची दीवार से बच्चे उस गार्डन के अंदर नहीं आ सकते थे। नॉर डिड द स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड आ चेंज ऑफ हार्ट। ना ही उसके गार्डन में कोई बसंत ऋतु आती है, ना समर ग्रीष्म ऋतु आती है, जब तक कि वो अपना हार्ट, अपना दिल वो बदल नहीं लेता। वो कैसे उसका हार्ट चेंज होता है वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट्स विद द लेसन। Every afternoon, as they coming from the school, the children used to go and play in the giant's garden. आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद जब वो स्कूल से वापस लौटते तो बच्चे कहाँ आ जाते थे? जाइंट्स के गार्डन में आ जाते थे खेलने के लिए। इट वॉज लार्ज एंड लवली गार्डन। यह बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर गार्डन था, बहुत अच्छा बगीचा था। विद द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास लगी हुई थी वहां पे। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड द ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक द स्टार्स। और उस घास के ऊपर हर जगह पे छोटे छोटे सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे, बिल्कुल तारों की जैसे। देयर वर 12 पीच ट्रीज। और वहां पे 12 पीच के ट्रीज थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। जब स्प्रिंग का टाइम आता, बसंत ऋतु आती, तो उनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पिंक कलर के फ्लावर्स लगते। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और ऑटम की टाइम पे, पतझड़ ऋतु के टाइम पे उसके ऊपर सुंदर फ्रूट्स लगते। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them. उन ट्रीज के ऊपर जो पक्षी होते थे, पक्षी आते थे, बर्ड्स आते थे, वो इतना सुंदर, इतना स्वीट आवाज में मीठा गाते थे कि बच्चे अपना खेल छोड़ के उन पक्षियों को सुनने में लग जाते थे। और वो क्या सोचते थे बच्चे? हाउ हैप्पी वी वर हेयर। हम यहाँ पे कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर। वो एक दूसरे को ऐसा कहते हैं। अब क्या होता है? वन डे जाइंट केम बैक। एक दिन जाइंट वापस आ जाता है। जाइंट कौन? दानव। ही हैड बीन विजिट टू हिज फ्रेंड। वो कहाँ गया हुआ था? वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया हुआ था। द कॉर्निश ऑग्रे। और उसके दोस्त का नाम है कॉर्निश ऑग्रे। अब कॉर्निश ऑग्रे का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कॉर्निश का मतलब है यूके का एक टाउन है, वहाँ का जो राक्षस है उसको हमने कॉर्निश बोला है। और ओग्रे का मतलब क्या है? ओग्रे का मतलब होता है कोई एक बहुत ही डरावना सा पर्सन। तो उसका दोस्त भी वैसा ही था। अगर वो खुद राक्षस था तो उसका दोस्त भी राक्षस था। तो वो उसके पास गया हुआ था। एंड स्टेयर्ड विद हिम फॉर द 7 years। और उसके पास वो 7 साल रुक के वापस आया था अभी। When he arrived, he saw children playing in the garden। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि मेरे गार्डन में, मेरे बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a gruff voice. Gruff voice means rough और डरावनी आवाज। वो एकदम से आके बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम सब लोग यहाँ पे। एंड द चिल्ड्रंस ran away। और वो इतना डरावना होता है कि बच्चे वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये देखो। ये बच्चे खेल रहे थे, ये जाइंट वहां पे आ जाता है और बच्चे एकदम से भागने लगते हैं। माई
ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, वो उन्हें कहता है कि यह मेरा गार्डन है और मेरा गार्डन है. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं यहाँ पे खेलने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा मेरे अलावा. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल राउंड इट, इसीलिए वो उस बगीचे के आसपास एक ऊंची सी दीवार बना देता है. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा देता है. उसके ऊपर क्या लिखता है? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपासर्स मीन्स, ट्रेसपासर्स का मतलब होता है किसी की बिना परमिशन के कोई काम करना, कि अगर मेरी बिना परमिशन के कोई मेरे बगीचे में आया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी. प्रोसिक्यूशन मीन्स जो कानून के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होती है वो मिलेगी. ही वॉज वेरी सेल्फिश जॉइंट, वो क्या था? बहुत ही सेल्फिश, स्वार्थी जॉइंट था. द पुअर चिल्ड्रंस हैज़ नाउ नोवेयर टू प्ले, बेचारे बच्चों के पास अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन. उन्होंने कोशिश की कि वो रोड के ऊपर वो खेल सकें, लेकिन रोड क्या था? बहुत ही हार्ड था, वहाँ पे हार्ड स्टोन थे. दे डिडंट लाइक इट, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा. दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स, अब वो उस बगीचे की उस ऊंची सी दीवार के आसपास घूमते रहते हैं. When their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. जैसे ही उनका स्कूल ओवर होता वो वहाँ बगीचे के आसपास आ जाते और उन दीवारों के आसपास ही घूमते रहते और सोचते रहते कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन था. हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पे कितने खुश थे. दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते हैं. देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद स्प्रिंग आती है. स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु आती है. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और सारे ही उनकी कंट्री में क्या है? हर जगह पे ब्लॉसम्स हैं, मीन्स पेड़ पौधे, फूल खिले हुए हैं, छोटे छोटे पक्षी उन पे चहचहा रहे हैं. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन उस राक्षस का बगीचा एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी विंटर ही है, सर्दियाँ ही हैं, वहाँ पे कोई बसंत नहीं आई है. द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रंस, कोई भी पक्षी वहाँ पे बैठना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही नहीं है ना. सो एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और ट्रीज को तो जैसे ब्लॉसम मीन्स खिलना भूल ही गया हो. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द ग्रास, एक बार उस ग्रास के अंदर से एक सुंदर सा फूल बाहर निकलता है और वो देखता है, क्या देखता है? When it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. वो जब वो बोर्ड देखता है कि बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वापस से कहाँ चला जाता है? उस घास के अंदर जाके सो जाता है. The only people who were pleased were the snow and frost. सिर्फ दो ही लोग ऐसे थे जो खुश थे. कौन? स्नो एंड फ्रॉस्ट, एक तो बर्फ और दूसरा जो पत्तों के ऊपर बर्फ जमी होती है, फ्रॉस्ट, वो. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत को तो यह गार्डन भूल ही गया था. सो वी लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि बसंत तो नहीं आने वाली, तो अब सारा साल हम यहाँ आराम से रहेंगे. कौन कहता है? स्नो और फ्रॉस्ट एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर. स्नो ने क्या किया है? सारे ही जो ग्रास है उसको कवर कर लिया है और फ्रॉस्ट ने ट्रीज को कवर कर लिया. ट्रीज कैसे दिखने लगे हैं? सिल्वर कलर के, क्योंकि वो बर्फ से ढक गए हैं. Then they invited North Wind to stay with them, और उसके बाद वो इनवाइट करते हैं किसको? उत्तर से आने वाली हवाएं, जो सर्दी में चलती हैं, ठंडी हवाएं. He was wrapped in the furs and he rode all day round the garden. अब हवा आ जाती है, वो तीनों की तीनों सारा दिन गार्डन में घूमते रहते हैं. And blew the chimney spots down,
और जो चिमनी के पॉट्स होते हैं उन्हें भी बुझा देते हैं. दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड. वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट. अब जो स्नो है वो कहती है ये तो बहुत अच्छा प्लेस है हमारे रहने के लिए, तो क्यों ना हम हेल को भी बुला लें वहाँ पे. हेल क्या होते हैं? हेल स्टोन्स. जब बारिश होती है तो ओले गिरते हैं ना, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, वो होते हैं हेल्स. सो द हेल केम, तो फिर वो हेल को भी बुला लेते हैं वहाँ पे. एवरी डे फॉर 3 hours ही रिटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द castle till brought most of the slate. और हर रोज 3 घंटे वो कास्टल, कास्टल क्या होता है? बंगला. जो राक्षस का बंगला था उसकी छत के ऊपर नाचते हैं, आराम से घूमते हैं. एंड देन ही रेन अराउंड एंड राउंड गार्डन एज लास्ट ही कुड गो. और फिर वो गार्डन में गोल गोल घूमते रहते हैं. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे. वो ग्रे कलर में ड्रेस्ड हैं. एंड ब्रेथ लाइक एन आइस. और वो बिल्कुल बर्फ के जैसे लग रहे हैं. क्लियर? I cannot understand why the spring is so late, the giant said. जाइंट कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो स्प्रिंग है वो इतना लेट कैसे हो सकती है. As he sat on the window and looked out at his cold white garden. वो विंडो के पास बैठा हुआ और अपने बर्फीले गार्डन को, बगीचे को देख रहा है. I hope there will be change in the weather. मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये मौसम जल्दी ही चेंज होगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम. लेकिन बसंत कभी नहीं आई. नॉर द समर, ना ही समर आई. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट द जाइंट्स गार्डन शी गेव नोन. अब जब पतझड़ आती है तो वो हर गार्डन के ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, लेकिन राक्षस के गार्डन के ऊपर कोई फ्रूट्स नहीं आते. ही इज टू सेल्फिश, शी सेड. ऑटम कहती है कि वो बहुत ही स्वार्थी है. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर. इसीलिए उसके गार्डन में हमेशा क्या रहेगी? विंटर रहेगी. एंड द नॉर्थ विंड एंड हेल एंड फ्रॉस्ट एंड स्नो डांस थ्रू द ट्रीज. और वहाँ पे सिर्फ क्या रह गए हैं? बर्फ की चीज़ें. स्नो है, फ्रॉस्ट है, हेल है और ठंडी हवा है. वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक. एक सुबह जब जाइंट, वो राक्षस, उठा हुआ था, अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था, तो उसने एक प्यारी सी आवाज़ सुनी. It sounded to his ear that he thought it must be a king's musician passing by. यह उसके कानों को इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा शायद राजा के दरबार के जो म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक वाले हैं, वो यहाँ से जा रहे होंगे. It was really only a little linnet singing outside the window. लेकिन ये किसकी आवाज़ थी? एक छोटी सी लिनेट की. लिनेट क्या होती है? यूरोप में एक चिड़िया होती है भूरे रंग की, उसे हम लिनेट बोलते हैं. But it was so long since he heard a bird singing in his garden. लेकिन बहुत लंबे समय से उसने कभी भी एक भी पक्षी को नहीं सुना था अपने गार्डन में बोलते हुए या गाते हुए. Then it seemed to him so beautiful music in the world. और ये उसे संसार में सबसे सुंदर म्यूजिक लग रहा था. देन द हेल स्टॉप. फिर एकदम से जो हेल होती है, जो ओले होते हैं, वो रुक जाते हैं. स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग. और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगती हैं. एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. और उसकी विंडो जो थोड़ी सी खुली हुई होती है, उससे क्या आती है? डिलीशियस परफ्यूम्स. सुंदर, मतलब अच्छी स्मेल आ रही होती है उसे गार्डन में से, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज केम एट लास्ट. वो सोचता है, मुझे यकीन है कि बसंत ऋतु आ ही गई आखिर में. द जाइंट सेड एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. वो अपने बेड से खड़ा हो जाता है और देखता है बाहर. तो वो क्या देखता है? ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट. उसे एक बहुत अच्छा सा नज़ारा दिखता है. कैसा नज़ारा? थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रंस हैड क्रेप्ट इन. उसकी दीवार में एक छोटे से होल से बच्चे उसके गार्डन के अंदर आ गए हैं. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. और वो इन पेड़ों की ब्रांचेस के ऊपर बैठे हुए हैं. इन एवरी ट्री देयर ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड. हर ट्री के ऊपर जितना उसे दिखता है वहाँ पे छोटे बच्चे हैं. एंड ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रंस बैक अगेन. और पेड़ भी बहुत खुश हैं कि बच्चे वापस आ गए हैं.
दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, उन्होंने खुद को ब्लॉसम्स से कवर कर लिया, फ्लावर से कवर कर लिया है. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली एट द चिल्ड्रन, और बच्चों की तरफ वो अपनी ब्रांचेस को हिला रहे हैं. इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं ना, हर ट्री के ऊपर बच्चे हैं, लेकिन वो देखो यहाँ पे एक ऐसा ट्री है जिसके ऊपर अभी भी बर्फ है, और ये छोटा बच्चा जो है ये बहुत ही छोटा जो ट्री के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा. क्यों और कैसे, देखते हैं. नेक्स्ट, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद द डिलाइट, पक्षी वहाँ पे उड़ रहे हैं और खुशी से गाने गा रहे हैं. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास लाफिंग, और जो फूल हैं वो भी ग्रास से बाहर निकल आ रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं. इट वॉज लवली सीन, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था. ओनली इन द वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन ये क्या, एक गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी विंटर थी. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और यह बहुत दूर वाला कॉर्नर था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पे एक छोटा सा निक्कू सा बॉय था, एक लड़का था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, और वो इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे. He was wandering all round it, वह उसके आसपास घूम रहा था. And crying bitterly, और बहुत ही बुरी तरह से वो रो रहा था. The poor tree was still covered with frost, और उस ट्री के ऊपर अभी भी फ्रॉस्ट थी. North wind was blowing, वहाँ पे हवाएं चल रही थी. Climb up little boy, said the tree, ट्री ने कहा जल्दी आ जाओ, ऊपर चढ़ो बॉय, कि मेरी ब्रांचेस को पकड़ो और ऊपर आओ. इट वेंट हिट्स ब्रांचेस डाउन, और ट्री ने उस लड़के के लिए अपनी टहनियों को नीचे भी किया. एज लो एज इट कुड, जितना वो अपनी ब्रांचेस को कर सकता था उसने उसे नीचे किया. बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन जो वो लड़का था वो बहुत ही छोटा था, बहुत टिनी था. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और उस जाइंट का, उस दानव का हार्ट जो था वो मेल्ट हो गया. मीन्स उसे उस बच्चे पे दया आ गई जैसे उसने उस बच्चे को देखा. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा मैं कितना स्वार्थी हो गया था. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट केम हियर, अभी मुझे पता चला कि जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आई. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे बच्चे को ट्री की सबसे ऊंची ब्रांच पे बिठाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, उसके बाद मैं अपनी ये दीवार तोड़ दूंगा. एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा ये गार्डन आज से बच्चों का प्ले ग्राउंड बनेगा हमेशा के लिए. यस, he was really very sorry for what he had done, उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था जो उसने किया उस सब के लिए. And so he crept downstairs, वो नीचे आता है स्टेयर से. and opened the front door quite softly, और धीरे से उस फ्रंट डोर को खोलता है. and went into the garden, और गार्डन में आ जाता है. when the children saw him they were so frightened and they all ran away, जब बच्चे उसको देखते हैं तो वो इतना डर जाते हैं कि सारे के सारे भाग जाते हैं. and the garden became winter again, और उस गार्डन में फिर से विंटर आ जाती है. only the little boy didn't run, एक छोटा बच्चा ही ऐसा था जो नहीं भागा, वो वहीं पे था. क्यों नहीं भाग सका वो? for his eyes were so full of tears that he didn't see the giant coming, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि उसे वो जाइंट, वो राक्षस आता हुआ दिखा ही नहीं. एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली हिज हैंड, और वो जाइंट चुपके से उसके पीछे से आता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है. एंड पुट हिम अप टू द ट्री, और उसे ट्री के ऊपर बिठा देता है. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और उस ट्री के ऊपर फिर से ब्लॉसम्स आ जाते हैं, वो खिल उठता है. एंड द बर्ड्स केम, वहाँ पे पक्षी आते हैं. एंड सैंग ऑन इट, गाने गाते हैं. एंड लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म, और वो छोटा बच्चा वो क्या करता है, वो अपनी दोनों ही आर्म्स को स्ट्रेच करता है. एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और जाइंट की नेक के चारों ओर ले जाता है. एंड किस्ड हिम, और वो उस राक्षस को किस करता है, छोटा बच्चा उस राक्षस को किस करता है.
And the other children, when they saw the giant was not wicked any longer, और बाकी बच्चे चुपके से देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि जो जाइंट है, राक्षस है, वो अब इतना विक्ड नहीं रहा. विक्ड मीन्स बुरा नहीं है. एंड केम रनिंग, और वो भागते हुए कहाँ आ जाते हैं, उस गार्डन के अंदर. एंड केम रनिंग बैक विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही कौन आ जाती है, स्प्रिंग, बसंत ऋतु. इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, छोटे बच्चों आज से यह तुम्हारा गार्डन है, जाइंट ने कहा. इन टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी एक्स उठाई, कुल्हाड़ी उठाई, और उस वॉल को, उस दीवार को गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट 12 o'clock, they found giants playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग मार्केट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ब्यूटीफुल से गार्डन के अंदर जाइंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वो खेलते हैं. इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, शाम को वो उस जाइंट के पास आते हैं उसे गुड बाय कहने के लिए. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, और वो दानव उनसे पूछता है कि वो छोटा बच्चा कहाँ है जो तुम्हारे साथ था, जिसे मैंने ट्री के ऊपर बिठाया था. द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जाइंट उस बच्चे को बहुत प्यार करता है क्योंकि उस बच्चे ने उसे किस किया था. वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चे उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता. ही हैज गॉन अवे, वो तो चला गया. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसे बोलना कि वो कल जरूर आए. सेड द जाइंट, जाइंट उन बच्चों को बोलता है. बट द चिल्ड्रन सेड दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा. द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, अब उस जाइंट को, उस दानव को बहुत सैड फील होता है. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, अब हर रोज स्कूल के बाद बच्चे वहाँ आते और उस जाइंट के साथ खेलते. बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा बच्चा जिसे जाइंट इतना प्यार करता था उसे दोबारा कभी वहाँ पे नहीं देखा गया. द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब वो जाइंट सारे ही बच्चों के प्रति बहुत दयालु हो गया था. येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, अब वो क्या था, अपने लिटिल फ्रेंड के लिए अभी भी उसे याद करता था, लॉन्ग था. ऑफन स्पॉक टू हिम हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, और वो हमेशा बोलता कि मैं उसे कितना देखना चाहता हूँ. ईयर्स वेंट बाय एंड जाइंट ग्रू ओल्ड, अब साल के साल बीतते गए और जो जाइंट था, दानव था, वो अब बूढ़ा हो चुका था. यहाँ देख रहे हो ना आप कितना बूढ़ा हो गया बेचारा. एंड फीबल, वीक हो गया था. फीबल मीन्स वीक होना. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो और खेल नहीं सकता था. सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, तो वो आर्म चेयर में बैठा रहता है. एंड वॉच द चिल्ड्रंस एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, वो बच्चों को खेलते हुए देखता, अपने गार्डन की तारीफ करता. और वो क्या कहता, आई हैव मेनी फ्लावर्स, कि मेरे पास इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. बट द चिल्ड्रंस आर मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर्स हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही ड्रेसिंग, एक बार उसने अपनी विंडो के बाहर देखा जब वो अपने कपड़े पहन रहा था. ही डिडंट हेट द विंटर नाउ, अब उसे विंटर से नफरत नहीं थी. क्यों? फॉर ही न्यू दैट इट वॉज merely द स्प्रिंग asleep एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि उसे पता था कि ये सिर्फ बसंत की मतलब स्प्रिंग asleep है, बसंत सो रही है और जो फ्लावर्स हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं. सडनली ही rubbed his eyes and wondered and looked, और वो अपनी आंखों को मसलता है और देखता है. क्या देखते हैं वो? इट्स सर्टेनली अ मार्वेलस साइट, बहुत अच्छा नज़ारा. कैसा नज़ारा? इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन द ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, गार्डन के दूर वाले कॉर्नर में एक ट्री ऐसा था जो अभी भी खिल रहा था. ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो टहनियाँ थी वो गोल्डन कलर की थी. सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उसके जो फ्रूट्स थे वो सिल्वर कलर के थे. एंड अंडरनीथ इट स्टूड अ लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जिसे जाइंट बहुत प्यार करता था. डाउनस्टेयर
रेन द जाइंट इन अ ग्रेट जॉय. जाइंट को बहुत खुशी हुई उस बच्चे को देखकर और वो भागता भागता स्टेयर से नीचे आता है. आउट इन टू द गार्डन ही हैसन अक्रॉस द ग्रास. वो जल्दी जल्दी से ग्रास में जाता है. एंड केम नियर टू द चाइल्ड. और उस बच्चे के नज़दीक जाता है. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोजर. और जब वो ज़्यादा क्लोज आता है उस बच्चे के, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर. तो उसका फेस गुस्से से लाल हो जाता है. क्यों लाल हो जाता है? Who hath dared to wound thee? वो बच्चे से पूछता है, तुम्हें ये जख्म किसने पहुंचाए? क्यों? For on the palms of the child and hands were the prints of 2 nails. क्योंकि बच्चे की हथेलियों के ऊपर 2 नेल्स के निशान थे. नेल्स मीन्स कीलों के चुभने के निशान. And the prints of 2 nails were on the little feet. और उसके छोटे छोटे पैरों के ऊपर भी 2 ऐसे ही नेल्स के कीलों के निशान थे. Who hath dared to wound thee? मुझे बताओ तुम्हें जख्म पहुंचाने की हिम्मत किसने की? Cried the giant. Giant उस बच्चे से पूछता है, Tell me that I make my big sword and slay him. मुझे बताओ तो मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकालूं और उसे खत्म कर दूं, उसे मार दूं. ये वो ट्री है. अब आगे क्या होता है वो सुनो. नहीं, आंसर द चाइल्ड. तो बच्चा उसे कहता है, नहीं, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव. ये तो लव के वाउंड्स हैं, प्यार के जख्म हैं. हु आर दो? सेड द जाइंट. एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम. वो फिर से उसे पूछता है, कौन हो तुम? और वो प्यार से उसे देखने लगता है. ही knelt बिफोर द चाइल्ड. और वो घुटनों पर बैठ जाता है उस बच्चे के आगे. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट. बच्चा जाइंट की तरफ हंसता है. एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया था. एंड टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन. और आज तुम्हें मेरे साथ मेरे गार्डन में जाना होगा. विच इज पैराडाइज. और जो क्या है? स्वर्ग है. एंड वेन द चिल्ड्रंस रैन इन द आफ्टरनून. और जब स्कूल के बाद बच्चे वहाँ आते हैं, दे फाउंड द जाइंट लेइंग डेड अंडर द ट्री. वो क्या देखते हैं कि जो जाइंट है वो मरा हुआ पड़ा है उस ट्री के नीचे. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स. और उसकी बॉडी जो है वो सारी की सारी वाइट फ्लावर से कवर्ड है. इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना कि जाइंट अब मर चुका है, उसके ऊपर सारे के सारे वाइट फ्लावर्स हैं. सो दिस वाज अ लेसन. बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन था. आई होप कि आपको समझ आया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.